Hi friends, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about oscillation and waves, and these are the topics to be covered. First of all is undamped oscillation. What are undamped oscillation, damped oscillation? Going to study the derivation of second order differential equation in three cases, and this logarithmic decrement, energy equation of damped harmonic oscillation. This is very important. Power dissipation. The formula, you should know the formula जो कि numerical में काम आएगा. Then is quality factor. This too. For numericals, force oscillation. What is force oscillation? Its equation, characteristics, amplitude, phase, resonance, plus its application. Application are important. Energy equation is also important. Then quality factor for numericals. Then is sharpness. Let us study. There it is, the theory. SHM, it's about a stable equilibrium state. ठीक है, जैसे कि मेरा एक पेंडुलम है, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे रखा हुआ. वंस एक्साइटेड नेवर डाइज अवे. ठीक है, मैं उसको एक तरीके से हिलाऊंगी तो वो चलता ही रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं. व्हेन पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट पोजीशन. दिस इज माय पोजीशन, मीन पोजीशन. यहाँ से मैं डिस्प्लेस करूंगी तो वो अपनी सिंपल हार्मोनिकली इस पोजीशन से ऑसिलेट करेगा. नो एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स एक्ट ऑन ऑसिलेशन. इफ यू टॉक अबाउट अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है इसका. ठीक है, कभी चेंज नहीं होता, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज नहीं करता. एक बार हिला दे तो फिर वो अपने आप ही मूव करता है. कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. क्या एनर्जी जो होती है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की वो कांस्टेंट होती है, प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के. बट ऑसिलेशन इन एवरीडे लाइफ एनकाउंटर इरिवर्सिबल एंड नॉन रिकवरेबल एनर्जी लॉस. मतलब इन रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल मतलब जो एनर्जी लूज होगी वापस रिकवर नहीं हो पाएगी या फिर रिवर्स नहीं हो पाएगी. जैसे कि हीट लॉस है तो हीट लॉस हो जाएगी, वो हम वापस से हम उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में हो जाती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, बट इसके केस में नहीं पॉसिबल होता ड्यू टू फ्रिक्शनल और विस्कस हीट जनरेशन. जैसे कि ये मेरा पेंडुलम है. ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको मीन पोजीशन से मूव करूँगी तो धीरे धीरे करके एयर के रेजिस्टेंस की वजह से ये एक टाइम पे आकर रुक जाएगा. तो इसके अंदर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होएगा, एयर के ड्रैग फोर्स की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगी बिकॉज एयर डिक्रीज करेगा, एंड ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स बिकॉज वो बाहर जो मेरा एयर फोर्स लगा रहा है उसको वो ओवरकम करेगा. यहाँ पे ये इसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन. यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करते हैं. फर्स्ट इज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, देन एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स. व्हाट इज एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स? जो कि एयर लगा रही है. ठीक है, तो वो क्या करेगी, एयर जब अपना फोर्स लगाएगी तो इसकी जो मूवमेंट है इसको रोकने की कोशिश करेगी. रिस्टोरिंग फोर्स है ये जो पेंडुलम लगा रहा है. ठीक है, अब ये पेंडुलम जो लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के. मतलब यहाँ पे जब मैं पीछे कर रही हूँ तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है कि जो उसको पुश कर रहा है आगे आने के लिए. ठीक है, फिर आगे पुश हो रहा है तो फिर वो फिर से रिस्टोर हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसका है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए. ठीक है, और मतलब रिस्टोरिंग फोर्स में जितना बढ़ाऊंगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट मेरा इंक्रीज करेगा. ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू एयर और एनी अदर मीडियम ऑन ऑसिलेटर. ऑसिलेटर जैसे मेरा पेंडुलम हो गया, ऑसिलेटर मोशन रिड्यूस्ड. तो डैम्पिंग फोर्स जो होता है वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज़्यादा कि मतलब डैम्पिंग फोर्स अगर ज़्यादा होगा, मतलब एयर अपना फोर्स अपना ज़्यादा लगाएगी तो फिर वेलोसिटी होगी तो उसकी कम होती जाएगी. क्योंकि यहाँ पे जो है जब मैं इसका ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो यहाँ पे मेरा माइनस आ जाएगा. नाउ लेट अस मेक द इक्वेशन. उसके लिए मेरे को डैम्प्ड ऑसिलेशन में मेरे को पता है मेरे पास दो फोर्सेस होते हैं. एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा क्या होता है रेजिस्टिव फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है. रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जो पेंडुलम है जो ऑसिलेटर का है. और रेजिस्टिव फोर्स कौन सा है, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक. रेजिस्टिव फोर्स कौन सा है, जैसे कि एयर जो लगा रही है, फ्रिक्शन जिसकी वजह से हीट लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ये बाय मीडियम और ये बाय ऑसिलेटर. शुड आई राइट दिस इज बाय ऑसिलेटर, दिस इज बाय मीडियम. ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी जिसको हम dx by dt लिखते हैं. ठीक है, सो आई कैन राइट दिस रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स. माइनस क्यों आया बताती हूँ. एंड देन इज रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर, आर एंड के आर कॉन्स्टेंट, dx by dt. वाई माइनस है. देखो, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ की जगह है तो रिस्टोरिंग का फोर्स यहाँ पे लगेगा. ठीक है, एंड ये अब हो गया ये रेजिस्टिव फोर्स. वाई नेगेटिव साइन इन रेजिस्टिव फोर्स, बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स अपोज करता है मोशन को. मोशन किसकी वजह से हो रही है, वेलोसिटी की वजह से. वी गॉट दिस. फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टोटल फोर्स. Total force, what is total force? Restoring force minus kx minus resistive force minus r of dx by dt. ठीक है, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज वेलोसिटी. ठीक है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ व्हाट वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए, जिसको मैं लिख सकती हूँ एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर. ऑलराइट, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ. दिस इज टोटल फोर्स. F इज इक्वल टू एफ की वैल्यू ये आ गई एम डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस
आर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, दिस इज माई टोटल फोर्स एंड यहाँ पे वी नो दैट कि मास की वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू बड़ी होगी जीरो से एंड आर की भी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, आर एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन है न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विच टेल्स पैरामीटर्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डैम्पिंग। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसके अंदर थोड़े से हम इसको थोड़ा अच्छा तरीके से लिख देते हैं। एम स्क्वायर प्लस के एक्स plus r dx by dt is equal to 0. This is our equation number 1. What is this? Second order differential equation. This is called differential equation of damped oscillation. Now let us find out the solution. अब इसके solution निकालते हैं। Solution निकालने के लिए okay, for solution we have to assume let x is equal to a e alpha t. ठीक है, जहाँ पे a और अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, और x की वैल्यू ये है तो 2 must satisfy equation 1 this equation, इसको satisfy करना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई तो dx by dt निकालूंगी मैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे a बाय t है तो अल्फा कांस्टेंट है a अल्फा e अल्फा t। सिमिलरली डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, a अल्फा स्क्वायर e अल्फा t। वी गॉट द वैल्यूज। ये वैल्यू हम डाल देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। लेट अस पुट, तो ये हो जाएगा m a अल्फा स्क्वायर e अल्फा t प्लस k a e अल्फा t प्लस r a अल्फा e अल्फा t इज इक्वल टू 0। वी गॉट इट। अब क्या करना है, वी लुक एट दिस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, e अल्फा t जो है, अब हमको देखना है कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे a अल्फा t मेरे पास कॉमन आ जाएंगे तो मैं इसको आर एच एस पे भेज दूँगी, 0 हो जाएगा। मेरे पास इक्वेशन कितनी आएगी, m अल्फा स्क्वायर प्लस k प्लस r अल्फा बच जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई ट्रीट अल्फा एज अ वेरिएबल है। वी गॉट द इक्वेशन, क्या आई थी हमारे पास, m अल्फा स्क्वायर प्लस r अल्फा प्लस k इज इक्वल टू 0। ट्रीटिंग अल्फा एज अ वेरिएबल निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। गॉट है, इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू एज अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस, तो आ जाएगी अल्फा 1 की वैल्यू माइनस r प्लस r स्क्वायर माइनस 4km 2m। अगर मैं इस 2m को अंदर लेकर जाती हूँ इट्स गोइंग टू बी r स्क्वायर के नीचे 2m माइनस 4m स्क्वायर, बिकॉज जब ये इसका मैं 4m स्क्वायर का रूट लूँगी तो मेरे पास 2m आ जाएगा। सिमिलरली 4m स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट आ जाएंगे, m से m कैंसिल आउट आ जाएगा। गोइंग टू बी अल्फा 1 कितनी आ जाएगी वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस r 2m प्लस r स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस k बाय m। यहाँ से अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस r बाई 2m माइनस, ठीक है, प्लस का मैंने ऑलरेडी ले लिया है, r स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर माइनस k बाय m। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 के पास दो डिपेंडेंट सॉल्यूशन है। डू यू नो व्हाट वाज इक्वेशन 1? दिस इज आवर इक्वेशन 1। इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हाट आर दे, e अल्फा 1, बिकॉज हमने e क्या लिया था, लेट e बी a अल्फा t, ये हमने e लिया था, मैंने e लिया था। तो इसके अंदर दो वैल्यूज निकालूंगी। ठीक है, x को मैं इसको कंबाइन करके लिखती हूँ, अल्फा a अल्फा 2d कंबाइन करके लिखती है इसको, क्योंकि a है एम्पलीट्यूड, इसके अंदर डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, इसके अंदर डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। वैल्यूज डालूंगी अल्फा 1 और अल्फा 2 की, जो हमने यहाँ पे भी निकाली है। माइनस r बाई 2m प्लस r स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर माइनस k बाई m माइनस r बाई 2m रूट r स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर माइनस k by m into t. Solving this is our equation number 3 and here we get three cases, case 1, case 2, case 3, जिसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 1 में जब डंपिंग फोर्स बड़ा हो रेजिस्टिव फोर्स से, ठीक है, जब डंपिंग फोर्स इक्वल हो रेजिस्टिव फोर्स के और जब डंपिंग फोर्स छोटा हो रेजिस्टिव फोर्स से।
ठीक है, जिसमें से इसके अंदर दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस। ठीक है, लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ। इस केस में r²/4m² की वैल्यू बड़ी होती है k/m से। ठीक है, यहाँ पे r² की वैल्यू r²/4m² की वैल्यू इक्वल होती है, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स बड़ा हो जाता है डैम्पिंग फोर्स से। ठीक है, इस केस में ऑसिलेशन नहीं होता, मतलब कि जो हमारा ऑसिलेटर होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बहुत लंबे समय के बाद आता है विदाउट अंडरगोइंग ऑसिलेटरी मोशन। जिसके अंदर ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो कम होता है। जैसे कि मैं किसी पेंडुलम लूँ और उसको मैं बहुत थिक ऑयल में रख दूँ तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा। मैं उसको जब ऑसिलेशन करवाऊंगी उसका तो वो बहुत बेयरली मूव कर पाएगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स, हाईली रेजिस्टिव फोर्स। दिस इज द केस ऑफ ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, इसका ग्राफ गोज लाइक दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, ग्राफ गोज लाइक दिस डाउन। ठीक है, जब इक्वल होता है तो इसका ग्राफ टच करता है टाइम टी। एंड देन लास्ट सिचुएशन इज ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो हमने नॉर्मल पढ़ा है कि आगे जाके कम हो जाता है लाइक दिस। In this video, we covered undamped oscillation and damped oscillation की second ordinary differential equation निकाली, and we have discussed three cases of overdamped, damped oscillation, and where damped force is equal to resistive force.